हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जे टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो बिहार बोर्ड ने आप सभी के लिए सेल्फ मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। उसी मॉडल पेपर के पीडीएफ से आज आप सभी को साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आपका जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम से 8 से 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो से रहेगा। इसी क्लास से आपका 8 से 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस सेल्फ पीडीएफ से आपको ज़्यादा प्रश्न क्लास नहीं मिलेगा। इस सेल्फ पीडीएफ से आज एक क्लास है, 5 क्लास ही मिलेगा। बिहार बोर्ड के द्वारा सेल्फ का 5 पीडीएफ जारी किया है, ठीक ना, बिहार बोर्ड ने। इसी से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा इसी 5 पीडीएफ से रहेगा, ठीक ना। तो आप सब यकीनन मानिए कि 8 पंचे 40 यानी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो है बोर्ड में जवाब पूछता है, ठीक ना। तो इससे 8 से 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक पीडीएफ से रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है ना पूरे ध्यान से देखिए इस क्लास को। अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से, ठीक ना। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे अड़हुल किस प्रकार का फूल है। यहाँ पे इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर, इसलिए थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो भी मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी होता है उसमें जो है ना लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर रहता है, बाकी आंसर क्वेश्चन वही रहता है। देखिए अड़हुल किस प्रकार का फूल है। यहाँ पे देखिए द्विलिंगी है, एक लिंगी है, इनमें से दोनों, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना अड़हुल जब भी पूछेगा आपके बोर्ड से अड़हुल किस प्रकार का फूल है तो आप सभी को कहते हैं द्विलिंगी फूल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, अड़हुल द्विलिंगी फूल है। और ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये प्रश्न आपको 100% पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में। तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी फूल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जगह। और देखिए स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, आप सभी को याद रख लेना है। स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। अर्थात संतान पैदा करने के जिम्मेवार कौन होते हैं, पिता होते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे लड़का पैदा होता है, कैसे लड़की पैदा होता है आप सभी जानते होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक ना। देखिए स्त्री में जो XX वाला गुणसूत्र होता है इसके लिए आप 1 मिनट जान लीजिए अच्छा से, ताकि आपको जो है ना गुणसूत्र के बारे में पूछेगा तो आप लोग अच्छे से जवाब दे पाइएगा। देखिए ये लड़का और लड़की पैदा करने का जिम्मेवार कौन होते, पिता होते, ठीक ना। माता नहीं, महिला ये नहीं, स्त्री नहीं होते, क्योंकि ये स्त्री जो होते हैं XX गुणसूत्र वाले, तो इनमें जो है ना पुरुष की तरफ जो X आएगा तो ये दोनों X जो मिलेगा तो लड़की ही पैदा होगा, ठीक ना। अगर पुरुष की तरफ से X आएगा और महिला की तरफ से Y, पुरुष की तरफ से Y और महिला की तरफ से X जाएगा तो ये 100% लड़का पैदा होगा, ठीक ना। तो ये एक बात रहा, ठीक ना। तो महिला में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुष में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता है, महिला में पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ठीक ना। XX ये पूर्ण जोड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, ज़्यादा कोई कठिनाई है नहीं। कीटों के पंखा और चमगादड़ के पाँव पास किस तरह के अंग है, ठीक ना। देखिए कीटों के पंखा और चमगादड़ के पास किस तरह के अंग है, ठीक ना। तो आप चुका इतना ये जो है ना ये समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब देखिए ये कीटों के पंखा और चमगादड़ के पंखा जो है ना ये एक तरह से ये जो है ना किस तरह के अंग है, तो असमजात अंग है। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर, इसमें लैंग्वेज में अब की बार बहुत त्रुटि है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पंखा की जगह पे पास दे दिया है, तो आपको यहाँ पे पंखा ही याद रखना है। कीटों के पंखा और चमगादड़ के पंखा किस तरह के अंग है, तो आपको कहते हैं ये समजात अंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जगह। और देखिए यहाँ पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक ना। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग अभी तक बिहार टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। द ऑर्गी देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ठीक ना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप चुका ना द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक जो है डार्विन लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
समजात अंगों के उदाहरण है। आपसे को इतना जब भी पूछेगा समजात अंगों के उदाहरण है तो आपसे को इतना हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे हाथ और कुत्ता के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर, ठीक ना, यह एक समजात अंग के उदाहरण है, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर। देखिए और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न है मानव शरीर के किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो आप चुका है 23 जोड़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, किसी जीव की जीनी संरचना का लेती है, ठीक ना, किसी जीनी संरचना का लाती है, ठीक ना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे को याद है जो ये डीएनए जो है ना, ये किस प्रकार की संरचना लाती है, जीव किसी जीव के जीनी संरचना का क्या लाती है, तो आपसे को याद है ये अनुवांशिकता जो होता है ना, ये अनुवांशिकता बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर सब बोलते हैं कि ये अनुवांशिकी लाते हैं, ठीक ना, लाती है संरचना का, लाती है क्या लाती है, जीन, देखिए किसी जीव के जीनी संरचना का लाती है, ठीक ना, क्या लाती है, तो जीन प्ररूप या जीनोटाइप लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न देख रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में गए जाने वाले किस पौधे का, देखिए उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था, तो आप चुका इतना साधारण मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। और देखिए हम लोग बढ़ते काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को, प्रश्न 10 नंबर का है, और ये 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी की मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं, तो आप सबको याद रखना है, इसको हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम अनुवांशिकता के अध्ययन करते हैं उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है, ठीक ना, सबसे निकट संबंध किससे है, तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लेनेरिया की आंखें होती है कैसी होती है, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, तो आपसे कहते हैं बहुत साधारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो आपसे कहते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी आई है, और ये प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक ना। और एक प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, और कई बार पूछे गए भी प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रयुक्त किया, तो आपको कहते हैं जॉनसन ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आप जो कहते हैं गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपको पूछेगा, तो आपको कहते हैं गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए मेडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पों के लक्षणों को चयनित किया था, लंबा, गोल, निपटा, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लंबा, गोल। देखिए प्रश्न आप लोग अच्छा से एक बार देख लीजिए, मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्प लक्षणों को चयनित किया था, आपसी को याद रखना है। मेडल ने जो ना गोल वाले जो विकल्प था उनको चिन्हित किया था। ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो आपसे कहते हैं XY होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ते 18 नंबर प्रश्न की ओर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, वंशागत नियमों के प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस और ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक ना। आप चुका है वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। देखिए उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, किस पौधे पर प्रयोग किए थे, धान के पौधे पर, गेहूं के पौधे पर, है मटर के पौधा पर, ठीक ना, मटर के पौधा से हो जाएगा। मेडल ने मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेडल ने मटर कुल के, देखिए मेडल ने मटर के कुल कितने पौधे, ठीक ना, पौधे के कितने जोड़े विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस है, मेडल ने मटर कुल के पौधे
यहाँ पे देखिए मेडल ने मटर के कुल कितने पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया है। तो आपसे कहते हैं 7 जोड़े। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आपको इस तरह से पूछेगा मेडल ने मटर के कुल कितने पौधे यानी कुल कितने जोड़े के विकल्प का लक्षणों का अध्ययन किया था, कुल कितने जोड़े का। तो 7 विकल्प आपको याद रखना है, 7 वाले। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज कुछ अलग तरीका से इसमें दिया गया है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो आपसे कहना है मटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जीव, देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा एक बार वही प्रश्न दिया है जिसमें जीवों की आनुवंशिकता और विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनेटिक्स कहलाता है, क्रम विकास कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उन्हें जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो आपको केचुआ याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे कहते हैं उपाचयक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहलाता है प्राकृतिक विकास द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे कहते हैं डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जगह। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो आपसे कहते हैं ग्रेगर जॉन मेडल को, ठीक ना। इनमें से आपको 8 प्रश्न रहेगा, 100% आपको 8 प्रश्न रहेगा। और ये हूबहू आपके बायोलॉजी से है। और कल जो है आपको फिजिक्स से प्रश्न बताएंगे और ऐसे करके सभी सब्जेक्ट केमिस्ट्री सभी का बताएंगे। और आपके अपने बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का PDF और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।